हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब मध्य प्रदेश शिक्षा का हाल जानना चाहा तो उन्होंने संपर्क किया जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री जी हैं राव जी से। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ सभी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे एडमिशन भी हो रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी हो रहा है। क्योंकि बीजेपी ने अपने 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, उसके बाद उन्होंने ये वक्तव्य भी दिया कि इन 2 वर्षों में शिक्षा का आयाम जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उनके इससे भी अच्छा रहा है। हमने कई फैसिलिटी दी है विद्यार्थियों को और कई भर्तियां की हैं। तो उन्होंने पूछा कौन कौन सी भर्तियां निकाली, ये सभी चीज़ें भी जानना चाहिए और साथ में स्कूलों में कितने एडमिशन हुए ये चीज़ें भी जानना चाहिए। तो इसका आंकड़ा जब उन्होंने जानना चाहा तो जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया जिसमें अभी तक जो स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग ने भर्तियां की वो आंकड़ा जारी किया और साथ में स्कूलों में कितने एडमिशन हुए और साथ में जो केंद्र से पैसा पास होकर आता है स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए उसकी लागत और उसका आय व्यय जो भी होता है वो सभी बताया गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो आयुक्त शिल्पा गुप्ता हैं उन्होंने एक आंकड़ा जारी कर दिया और ये न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि हमारे यहाँ जो अभी टाइम पर स्कूलों से अब जो विद्यार्थी हैं उन्होंने एडमिशन लेना बंद कर दिया है। और उन्होंने ये आंकड़ा समथिंग 2 लाख के करीब बताया कि इन 2 वर्षों में 2 लाख जो विद्यार्थी हैं उन्होंने स्कूलों से वो नामांकन नहीं करवाया है। तो इस पर जो चूँकि ये न्यूज़ कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री है उनके पास पहुंची और इसी बयान को आयुक्त हैं सचिव हैं जो आयुक्त के डीपीआई आयुक्त के उन्होंने भी इस आंकड़े को सही बताते हुए उस पर अपनी सील लगा दी। तो ये आंकड़े सभी न्यूज़पेपरों में छप गए। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी क्लास लगा दी कि आप तो बोल रहे थे कि इतनी भर्तियां हुई हैं और साथ में इतने विद्यार्थियों के नए एडमिशन हुए हैं और हमारे यहाँ जो ये संदीपनी है और ये एक्सीलेंस वगैरह बहुत सारे स्कूल नए नए खोले गए, ये सभी चीज़ें बता रहे हैं। और जबकि जो स्कूल आयुक्त हैं उन्होंने तो इस आंकड़े को गलत बताया है। अब देखिए, एक खींचातानी शुरू हो चुकी है। अब इस खींचातानी का क्या नतीजा निकलता है। बाकी उन्होंने जो भर्तियां की जा रही है उस पर भी विशेष ध्यान दिया कि आपने अभी तक जो भर्तियां की वो सही में हैं या फिर उसके बारे में भी फर्जी जानकारी दी जा रही है। तो जैसे ही कोई और जानकारी निकल कर आएगी तो हम आपको बताएंगे कि अब क्या पद वृद्धि होगी या पद वृद्धि नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ें वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार ही तय करती है, बाकी आने वाला समय ही बताएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।